हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी से उसका एक रिवीजन प्रैक्टिस आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th में एक आपका क्लाइमेट हो गया, एक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हो गया। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लेंदी हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक या भौतिक विशेषताएं क्या हैं। भौतिक विशेषताओं का क्या अर्थ है, फिजिकल फीचर्स का अर्थ है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, तो हम उसके लैंड मासेस को किस तरह से देखते हैं, वहां हमारे आसपास किस तरह की भू आकृतियां हैं, किस तरह से जमीनें हैं, उनकी बनावट क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, तो इंडिया को हम 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। 6 फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको 6 फिजिकल फीचर्स दिखाता हूं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। फिर हम 1 बाय 1 इनमें बात करेंगे कि वो 6 फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, इनकी क्या मतलब विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट आपका आता है हिमालयन माउंटेन या हिमालय। तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट हिमालय के बाद आपका आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसकी बनावट कैसी है। फिर हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान भारत में कैसे हैं, कौन कौन से जगह पर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। और लास्ट में हम देखेंगे आइलैंड्स, आइलैंड्स द्वीप समूह या द्वीप। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और जहां तक पॉसिबल होगा तो सेकंड फिजिकल फीचर नॉर्दर्न प्लेन तक कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन, सॉरी हिमालयाज। तो हिमालय क्या है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय की क्या विशेषताएं हैं। तो हिमालय इज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली अ फोल्ड माउंटेन। मतलब ये भौगोलिक रूप से एक बहुत नवीन और अगर हम आकृति के हिसाब से देखें तो एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। बहुत नवीन कहने का अर्थ ये है कि आप ये मत समझिए कि अभी 100, 200, 500, 1000 साल पहले बना है। अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में आकर और अर्थ की एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तब भी हम कहते हैं कि इसको बने हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दूसरे माउंटेन्स के कंपैरिजन में हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन, है ना। एंड इट इज स्टिल, इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। तो अभी हम देखें तो हिमालय का जो विस्तार है भारत में कहां से कहां तक है। आप देखिए हिमालय भारत में नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से, और उसके बाद में वेस्ट से ईस्ट की ओर एक कर्व से, एक चाप के आकार से फैला हुआ है, कर्व शेप में। अगर मैं बात करूं तो इस तरह से, ऐसे देखिए ये। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के पास से हिमालय यू टर्न लेता है और यू टर्न लेकर भारत के पूर्वी सीमा से फैलता हुआ और यहां म्यांमार तक फैला हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ, जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा और ये थोड़ा सा समझ लीजिए बस कि जब पृथ्वी की दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उन दोनों प्लेटों के टकराने से जो टकराव का स्थल है वहां पर एक वलित पर्वत बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। तो जहां जहां भी आपको अर्थ में प्लेट्स आपस में टकराई हुई दिखेंगी वहां कहीं वलित पर्वत जरूर बना हुआ मिला। तो जो इंडिया का ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, जिसको आप ये पार्ट कह सकते हैं, ये पार्ट पूरा, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। जिसे आप देखते हैं ना पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियाज ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ओल्डेस्ट लैंड मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भारत में आज नहीं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले से मौजूद है। एक समय में जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे उस टाइम में ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और कभी आपके दक्षिणी जो गोलार्ध है भारत को, पृथ्वी का इक्वेटर से नीचे की ओर वहां पर स्थित था। लेकिन क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है कि पृथ्वी पर जो मैंटल के ऊपर क्रस्ट है, वो मैंटल क्योंकि लिक्विड है और क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके ऊपर ये जो क्रस्ट है ये फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। लेकिन इनका फ्लोटिंग रेट इतना स्लो है कि हम अपनी पूरी एज में इसके फ्लोटेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगे पृथ्वी में भारत जैसे इस उपमहाद्वीप को ऊपर नॉर्थ की ओर फ्लोट करते आते हुए और ऊपर एशिया की जो प्लेट है, इसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं,
यूरेशियन प्लेट से आकर ये टकराया और टकराने के बाद यहां पर एक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन बना जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत या हिमालय माउंटेन रेंज। अब हिमालय माउंटेन रेंज का आज भी निर्माण लगातार हो रहा है क्योंकि ये प्लेट्स अभी भी एक दूसरे में फिक्स नहीं हुई। ये प्लेट्स अभी भी एक दूसरे से टकरा रही हैं और टकराने की वजह से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से हिमालयन माउंटेन्स की जो पीक्स हैं वो हाई होती जा रही हैं। एक सर्वे में पता भी चला था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है। तो अब हम देखेंगे कि हिमालय को कितने पैरेलल रेंजेस में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो हम हिमालय को जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो याद रखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं हिमालय को डिवाइड करने के। एक तरीका है कि हम इसे वर्टिकली डिवाइड कर दें, है ना, अकॉर्डिंग टू हम बात करें लैटिट्यूड्स, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर दें, है ना। तो हिमालय की पैरेलल रेंजेस सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो इस तरह से बनी है। ये देखिए, फर्स्ट आपको दिखा दी मैंने, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ये 3 रेंजेस कौन कौन सी हैं? देखिए, जो सबसे ऊपर की रेंज है ये इनर हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर हिमालय। इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। और इसी को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, है ना। अच्छा, तो ये सबसे पहली और सबसे ऊंची परत है, सबसे उत्तरी परत भी है आप कह सकते हैं। हिमाद्री, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय की जो पीक्स हैं इनकी एवरेज हाइट क्या है? तो इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर अराउंड है, अराउंड 6000 मीटर। याद रखिए इनकी एवरेज हाइट कितनी है? अराउंड 6000 मीटर। 6000 से भी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां इन में पाई जाती हैं। जैसे आपका जो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, अभी जो डेटा एनसीईआरटी में है 8848 मीटर ऊंचा है। फिर आप देखते हैं कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पर्वत चोटियां हैं जो कि इसी में पाई जाती हैं इनर हिमालय में। इनर हिमालय से अगर हम इसकी बनावट देखें तो इनर हिमालय का जो कोर है, कोर समझते हैं ना, जो नीचे का भाग है अंदर का, तो इनर हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, इससे ग्रेनाइट से बना हुआ है। इनर हिमालय से जैसे जैसे आप साउथ की ओर बढ़ेंगे दूसरी पैरेलल रेंज मिलती है जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेजर हिमालय। क्या कहते हैं? लेजर हिमालय, ठीक। लेजर हिमालय को हम हिमांचल भी कहते हैं, याद रखिए हिमांचल, ठीक। तो लेजर हिमालय या हिमांचल, ये जो मिडिल आपकी जो बीच की लेयर है, पैरेलल रेंज है, इसको माना जाता है। लेजर हिमालय कई टुकड़ों में टूटा हुआ है, बटा हुआ है। जैसे आपका अगर पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज के अलावा और भी किसी कश्मीर वैली है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन फेमस पाए जाते हैं इसी हिमाचल रेंज पर, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, है ना, और सबसे फेमस कश्मीर वैली। लेजर हिमालय से फिर आप नीचे की ओर आते हैं तो आप आते हैं सबसे छोटे हिमालय की पर्वत श्रेणियां, जिन्हें हम कहते हैं आउटर हिमालय, या इन्हें हम शिवालिक्स भी कहते हैं। याद रखिए ये सबसे नीचे की है, आउटर हिमालय या शिवालिक्स। तो आउटर हिमालय या शिवालिक्स ये कैसे बने हैं? इनकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है? अच्छा, एवरेज हाइट में यहां भी बताना भूल गया था। तो याद रखिए जो लेजर हिमालय या हिमांचल है इनकी जो एवरेज हाइट है वो 4000 मीटर्स है। कितनी? 4000 टू 4500 मीटर्स, ठीक है। और जो शिवालिक्स हैं इनकी एवरेज हाइट 900 मीटर्स तक है, 900 मीटर्स। मतलब ये सबसे छोटी पर्वत श्रेणियां हैं और ये एल्यूवियम से या पेबल्स से, ग्रेवल से बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो हिमालय से ऊपर की परत से बहुत सारा कंकड़, पत्थर, मलबा ये सब अपने साथ लाती हैं और इन्होंने यहाँ बहुत सालों तक डिपॉजिट किया है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है अपलैंड्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये तो बात हो गई पैरेलल रेंजेस की। अब हम बात करें कि हिमालय को दूसरे कैसे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो हिमालय को दूसरा डिवाइड करने का तरीका है थ्रू रिवर्स, रिवर्स के द्वारा इन्हें डिवाइड करना। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बहुत सारी रिवर्स भी हैं। हिमालय से पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं, पेरेनियल्स इन द सेंस कि यहां से निकलने वाली नदियां सदाबहार हैं, वर्ष भर इनमें पानी रहता है। इट मींस इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि जो हिमाद्री है ये पेरेनियली स्नो कवर्ड रहता है ना, या पूरे वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। तो जो बर्फ पिघलती रहती है उससे जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली इनको मिलता रहता है रिवर्स को। गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र,
ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि इन्हीं ग्लेशियर्स से निकलती हैं। अब हम बात करें रिवर्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं हिमालय को। तो रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना बहुत इजी है, बस कुछ रिवर्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपने उन रिवर्स का नाम याद कर लिया तो आप इन्हें बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि इंडिया में एक रिवर इस तरह से मूव करती है और फिर यहां से ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और इंडिया की बहुत फेमस रिवर है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर एक ट्रीटी भी है, अभी बहुत सारा डिस्प्यूट भी हो रहा था, और इस रिवर का नाम है इंडस रिवर। क्या नाम है? इंडस रिवर, या जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं। तो इंडस देखिए हिमालय को यहां से डिवाइड कर रही है, और यहीं पर इंडस की एक ट्रिब्यूटरी निकल रही है, वो भी तिब्बत से निकलती है और ये इस तरह से जाती है, और देखिए ये हिमालय के इस पार्ट को अलग कर देती है, इंडस और सतलज के बीच का पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सतलज रिवर के बाद यहां उत्तराखंड के पास एक रिवर है, जिसे हम कहते हैं नेपाल बॉर्डर पर है, काली रिवर। कौन सी? काली रिवर। तो मैं नाम लिख देता हूं, ठीक, थोड़ा सा इरेज करके, अगर आप इसको, हालांकि आपकी बुक्स में है, इसको थोड़ा सा सिर्फ रिवाइज करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इधर हो गई आपकी इंडस रिवर, और ये हो गई आपकी सतलज, और इंडस और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? तो बच्चों ये पंजाब हिमालय है। देन सतलज और काली रिवर नेपाल बॉर्डर, तो उसके बीच का जो ये पार्ट आ रहा है छोटा सा, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय, कहीं इसे गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। फिर आप देखते हैं ये पार्ट आपका कौन सा है। तो बच्चों देखिए, ये मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि ये कौन सी कंट्री है, ये नेपाल है, और काली, और यहां देखिए नेपाल से ये सिक्किम से होते हुए एक बहुत फेमस रिवर आती है जिसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तो काली और तीस्ता के बीच में जो नेपाल के पार्ट में हिमालय पड़ता है, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह सारी विश्व की बहुत बड़ी पर्वत चोटियां आती हैं, इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। ये क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद आप देखते हैं तीस्ता हो गया, और तीस्ता के बाद जो नेक्स्ट रिवर है वो आपकी यहां है, जो कि दिहंग के नाम से जानी जाती है। लिटरली ये है क्या? तो याद रखिए, इसे ही ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहंग रहता है ना। ब्रह्मपुत्र का नाम जब हम असम में पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, नहीं तो इसके कई नाम है, जैसे आपका तिब्बत चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, फिर असम में, और रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका ब्रह्मपुत्र, देन जमुना बांग्लादेश में, है ना। तो दिहंग तक, तीस्ता से दिहंग तक का हिमालय का जो ये पार्ट है ना, ये जो है असम हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? असम हिमालय। अब आप देखते हैं कि हिमालय यहां दिहंग गॉर्ज, यहां दिहंग रिवर क्या बनाती है? एक गॉर्ज, एक बहुत बड़ा महाखंड बनाती है। यहीं से हिमालय नीचे साउथ की ओर यूटर्न लेता है, और जब ये साउथ की ओर मुड़ता है तो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री से कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां बनती हैं, जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स, ठीक। आइए पूर्वांचल हिल्स भी आपको बता देते हैं। तो पूर्वांचल हिल्स में सबसे ऊपर जो आपका, जैसे मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूं कुछ ऐसे करके, है ना, और देखिए सबसे ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट है, ये पटकाई हिल्स है। ये क्या है? पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स मीन्स ये पटकाई भूमि के नाम से भी जानी जाती हैं। पटकाई हिल्स के बाद आप देखते हैं नीचे उसके आती है नागा हिल्स, नागालैंड। नागालैंड में नागा हिल्स है। उसके भी नीचे आप देखते हैं तो मणिपुर आता है, मणिपुर में आपकी मणि हिल्स है, मणि हिल्स। और सबसे नीचे आप देखते हैं तो ये पार्ट आपका आ जाता है मिजो हिल्स, जो आपका मिजोरम में है, मिजो हिल्स। फिर आप देखते हैं तो हिमालय का फिर एक्सटेंशन नीचे म्यांमार की तरफ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं ये कौन सी कंट्री इधर पड़ती है? म्यांमार। और हिमालय क्या म्यांमार में भी फैला हुआ है? तो हाँ, बिल्कुल फैला है। तो म्यांमार में हिमालय का क्या नाम है? तो मैं बता देता हूं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अराकान योमा। अराकान योमा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका हिमालय। हिमालय से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो अगला पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी अच्छी तरह कवर हो जाए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कहीं से कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करिए, दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए। और हम ये 6 के 6 फिजिकल फीचर्स कवर करने वाले हैं विद इन 3 डेज, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू ये दोनों कवर कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स तक पूरा पार्ट कवर हो जाए, ठीक है।
तो ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछिए। और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल किसी भी प्रेशर में मत रहिएगा, और आपकी पूरी तैयारी तक आपका हम साथ देते रहेंगे। थैंक यू।